अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबमिशन क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को। तो आज हमें पार्ट 3 पढ़ना है, जिसमें आपके नीट जेई और क्लास 11 में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के पढ़ने वाले हम साइक्लिक अल्केन्स के बारे में, व्हाट आर साइक्लिक अल्केन्स और इन साइक्लिक अल्केन्स को हम नाम कैसे देते हैं, वो सब आज इस क्लास में कवर होगा इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इस क्लास को पूरी तरह से देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए हर एक रूल इसका भी। तो पहले हम देखते हैं साइक्लिक अल्केन्स किन्हें हम कहते हैं, व्हाट आर साइक्लिक अल्केन्स। तो वही देखते हैं हम पहले, व्हाट आर साइक्लिक अल्केन्स। लुक एट ऑल दीज एग्जांपल्स। इन सभी एग्जांपल्स पे आप नजर रख लीजिएगा। इन सभी एग्जांपल्स में आपको एक क्लोज रिंग नजर आएगी। जब भी अल्केन्स यानी कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन्स कहते हैं हम इन्हें। जब ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स किस में होंगे, एक क्लोज्ड रिंग में होंगे, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइक्लिक अल्केन्स। साइक्लिक अल्केन्स जैसा कि यहां पर है, एक क्लोज्ड रिंग बनी हुई है, 3 कार्बन्स है, तो नाम है साइक्लोप्रोपेन। आपको बताया था मैंने कि रूट नेम से पहले हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज साइक्लो। साइक्लो क्या दिखाता है, दैट दीज आर साइक्लिक। साइक्लिक बोले तो रिंग शेप्ड यानी कि क्लोज्ड है, जैसा कि यहां पर एक क्लोज्ड, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। इसमें कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। ये अल्केन ही है, लेकिन कौन सा अल्केन, साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पर देख लीजिए आप, इसमें है 4 कार्बन्स। 4 कार्बन्स जिस अल्केन में होते हैं उसे हम कहते हैं ब्यूटेन। अब ये साइक्लिक है तो क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन से इसमें, तो इसका नाम क्या आएगा, पेंटेन है। अल्केन तो पेंटेन है ये। जब ये साइक्लिक है, क्लोज्ड रिंग में है, तो इसका नाम आएगा साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही इसमें देख लीजिए आप, इसमें क्या आएगा, 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन जब इसमें है तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। ऐसे होता है साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन एटसेट्रा, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। यानी कि जब अल्केन्स किस में होते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, क्लोज्ड रिंग में होते हैं, तो हम नहीं कहते हैं साइक्लिक अल्केन्स। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम इन साइक्लिक अल्केन्स में कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं हम, हमें और नाम कैसे देने होते हैं हमें इन साइक्लिक अल्केन्स को। रूल क्या कहता है पहला, ये आप नजर रख लीजिए। ये रूल क्या कहता है, व्हेन ओपन चेन कंटेन्स लेस और इक्वल नंबर एज अ साइक्लिक चेन। जब एक ओपन चेन और साइक्लिक चेन एक कंपाउंड में होंगे, लेकिन जो ओपन चेन वहां पे होगी, जो ओपन चेन ऑफ अल्केन होगी वहां पर, उसमें अगर कार्बन्स कम होंगे या बराबर होंगे उतने ही जितने इस साइक्लिक चेन में है, तो हमें पेरेंट चेन को किसको इस वक्त प्रायोरिटी देनी है फॉर पेरेंट चेन, तो हमें साइक्लिक वाले हिस्से को, साइक्लिक चेन को लेना है एज पेरेंट चेन, और जो बाकी साइक्लिक चेन है, ओपन चेन है, उसको लेना है हमें एज सब्स्टिट्यूएंट, एज ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब देखते हैं हम इस पे कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स, लेट्स टेक मेनी एग्जांपल्स। व्हाई वन एग्जांपल, लेट्स टेक मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस। अब देख लीजिए आप पहली एग्जांपल। पहली एग्जांपल क्या है यहां पर, लुक एट दिस वन। एक मिनट ठहरिए आप, ये है पहली एग्जांपल। अब पहली एग्जांपल पे आप नजर रख लीजिए। ये क्या है यहां पर, इसमें 4 कार्बन्स है, तो यह है साइक्लोब्यूटेन। ये तो क्लियर हुआ है आपको। अब जो ये रिंग है, जो ये स्ट्रक्चर है इसमें साइड में, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 कार्बन्स है, तो ये इथाइल स्ट्रक्चर है। अब यहां पर हमें मेन चेन किसको लेना है, साइक्लिक चेन को या असाइक्लिक चेन को। यहां पर हमें साइक्लिक चेन को एज पेरेंट चेन लेना है, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन्स है किससे, एक ओपन चेन से। तो इस वक्त हम लेंगे पेरेंट चेन साइक्लिक चेन को, और सबस्टिट्यूएंट किसको लेंगे हम, असाइक्लिक चेन को। तो सबस्टिट्यूएंट जहां पर है उसको हम पहला नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर पे है एक सबस्टिट्यूएंट। तो मैं लिखूंगा कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, पहले कार्बन पे 1 इथाइल, पहले कार्बन पे है 1 इथाइल। अब क्या है, ये मेन चेन क्या है इसकी, साइक्लोब्यूटेन। वही मैं लिखूंगा यहां पर साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल को, जो कि यहां पर है। आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, आप इस वाले एग्जांपल में यहां पर भी क्या है,
एक जो साइक्लिक चेन है उसमें है 3 कार्बन्स, और जो दूसरी चेन है ओपन चेन है उसमें सिर्फ 2 कार्बन्स, एक है यहां पर और दूसरा कार्बन है यहां पर। तो यहां पर भी पैरेंट चेन मेन चेन कौन बन जाएगी, दिस साइक्लिक पोर्शन। ये जो साइक्लिक पोर्शन है यहां पर, एक मिनट, ये जो साइक्लिक पोर्शन है यहां पर यही बन जाएगी इसकी मेन चेन। तो नाम क्या आएगा इसका, यहां पर हम पहला नंबर देंगे इस साइक्लिक चेन को, यहां पर सेकंड या यहां पर थर्ड, या यहां पर सेकंड यहां पर थर्ड। तो पहले पोजीशन पे क्या आता है इस साइक्लिक चेन को, 1 पोजीशन पे आता है इसके इथाइल ग्रुप। तो मैं लिखूंगा 1 इथाइल। अब नाम क्या आएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ऐसे नाम देते हैं हम। अब थर्ड एग्जांपल देख लीजिए आप, दिस एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेंगे अब इसमें जो साइक्लिक चेन है इसमें 3 कार्बन है भाई, और जो ओपन चेन है उसमें भी 3 कार्बन है भाई। तो यहां पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, अभी जो मैंने रूल कहा, प्रेफरेंस हमें इस वक्त भी देनी है साइक्लिक चेन को जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होंगे एक साइक्लिक चेन में और एसाइक्लिक चेन में। तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है यहां पर, साइक्लिक चेन को ही। तो मैं लिखूंगा साइक्लिक चेन के पहले पोजीशन पे है एक प्रोपाइल ग्रुप, यहां पर देख लीजिए आप 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोपाइल ग्रुप मैं लिखूंगा 1 पोजीशन पे है प्रोपाइल ग्रुप, 1 प्रोपाइल। जैसा कि हम ऑलरेडी नाम देते थे वैसे हमें पहले सबस्टिट्यूएंट को नाम देना है फिर पेरेंट चेन को नाम देना है, वही मैं यहां पर भी कर रहा हूं, पहले सबस्टिट्यूएंट को नाम दे रहा हूं और फिर पेरेंट चेन को नाम दे रहा हूं। तो पेरेंट चेन क्या है इसमें, साइक्लोप्रोपेन। वही मैं, एक मिनट ठहरिए आप, वही मैं यहां पर लिखूंगा साइक्लोप्रोपेन। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब चौथी एग्जांपल देख लीजिए आप, फोर्थ एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देख लीजिए आप, इसमें क्या है, एक ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। यहां पे देख लीजिए आप, ये जो ब्रांच है इसमें कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, लेकिन इसमें भी एज मेन कार्बन नहीं है बल्कि ब्रांच में है ये मौजूद। तो 1 और 2 कार्बन है इसकी मेन चेन में, इस ब्रांच की मेन चेन में, और यहां पर है 2 कार्बन। तो मैंने अलग से सीरीज बनाई इस पे, प्लेलिस्ट बनाया है इस पे। अगर आपने वो 2-3 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं, वो लेक्चर्स भी जिनमें मैंने डिस्कस किया है सिंपल रूल्स, बेसिक रूल्स अल्केन्स को नाम देने के लिए, तो वो भी आप देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये बना यहाँ पर कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। अब कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हम बाद में यहाँ पर नाम देंगे क्योंकि मेन चेन जो है, साइक्लो चेन जो है, उसमें ज़्यादा कार्बन है इस अनब्रांचड, इस ब्रांचड चेन से। तो इसको नाम क्या देंगे हम, पहली पोजीशन में ये लूंगा यहाँ पर, फर्स्ट पोजीशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो मैं लिखूंगा 1 पे है इसके, 1 पोजीशन पे है इसके एक कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट जब होता है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कौन सा है, ये 1,1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप इसके। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इथाइल क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है मेन चेन में, मेन चेन ऑफ सबस्टिट्यूएंट में मौजूद, तो इथाइल आएगा। अब ये पेरेंट चेन क्या है इसमें, साइक्लोब्यूटेन। तो वही मैं यहां पर भी लिखूंगा, एक मिनट ठहरिए आप, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर, होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। या हम इसे ऐसे भी नाम दे सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे है इसके कौन सा कंपाउंड, 1 2 3 4 टर्ड ब्यूटाइल। तो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 1 टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकता हूं, वो भी एक्सेप्टेबल नाम है, ये भी एक्सेप्टेबल है और वो भी एक्सेप्टेबल नाम है। तो फिफ्थ एग्जांपल आप देख लीजिए, लेट्स टेक अ लुक एट फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में देख लीजिए आप, जो साइक्लिक चेन है उसमें है कितने कार्बन मौजूद, उसमें है 6 कार्बन मौजूद, 1 2 3 4 5 6। तो पहली पोजीशन पे मैं लूंगा जो सबस्टिट्यूएंट है, पहली पोजीशन पे वो है मौजूद। तो वो कौन सा सबस्टिट्यूएंट है यहाँ पर, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये है यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट। अब नाम क्या आएगा इसका, फर्स्ट पोजीशन पे है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 पोजीशन पे है 1 मिथाइल इथाइल, इसे ब्रैकेट में लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर लिखूंगा साइक्लोहेक्सेन।
क्लियर? होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम नाम देते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड्स को जब एसाइक्लिक चेन जो इनके साथ होगी उसमें उतने ही कार्बन्स होंगे या इससे कम कार्बन्स होंगे जितने कि साइक्लिक चेन में मौजूद है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देंगे, तो इन एग्जांपल्स का आप नाम खुद देंगे। मैं इनमें से एक का नाम बताऊंगा, इसका नाम, तीसरे का नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम आप खुद देख लीजिएगा, इसमें क्या नाम आएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें खुद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिखूंगा, लेकिन यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर भी आप इसका नाम ट्राई खुद करेंगे। तो यहाँ पर भी मेन चेन तो साइक्लिक चेन है, यहाँ पर भी साइक्लिक चेन मेन चेन है। जैसा कि हम ब्रांचेड चेन्स को नाम देते थे वैसे यहाँ पर भी ब्रांचेड चेन को नाम देना है। ऐसे लिखूंगा मैं, थोड़ा बताऊंगा मैं। यहाँ पर 1 पे लिखेंगे हम, 1 पोजीशन पे क्या है, 1 2 3, तो टोटल कार्बन से इसमें 3, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 1 पोजीशन पे, इसके 1 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, फिर इसके 2nd पोजीशन पे क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ब्रैकेट में लिखना है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और है क्या है असल में प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट है ये प्रोपाइल। फिर लिखूंगा साइक्लोहेक्सेन। तो आप ये खुद ट्राई करना। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पर। लेट्स हैव अ लुक एट द रूल। रूल क्या कहता है हमें, ये वाला रूल, इस रूल पे आप ध्यान रख लीजिए। व्हेन ओपन चेन अल्केन कंटेन्स मोर कार्बन्स इन द साइक्लिक चेन। अब दूसरी बारी, अब अगर साइक्लिक चेन में कम कार्बन्स होंगे, एक ओपन चेन से कम कार्बन्स, इक्वल नहीं बल्कि कम कार्बन्स होंगे इस साइक्लिक चेन में, अब तो हमें साइक्लिक चेन को एज पेरेंट चेन कंसिडर नहीं करना है, बल्कि जो एसाइक्लिक चेन है, जो ओपन चेन है, उसे हम कंसिडर करेंगे एज पेरेंट चेन। अब जब हम इसे पेरेंट चेन इस्तेमाल करेंगे तो अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे, यानी कि इस साइक्लिक ग्रुप के अलावा भी उसमें कोई सबस्टिट्यूएंट होगा, तो इस साइक्लिक ग्रुप का सी जो है, यानी कि साइक्लो नाम होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर साइक्लो प्रोपाइल है तो साइक्लो प्रोपाइल आएगा, ऐसे साइक्लो ब्यूटाइल वगैरह आएगा सबस्टिट्यूएंट। तो इसका जो है सी है वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा प्रायोरिटी पर्पज फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, उसमें सी को कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बी ब्रोमो ग्रुप होगा कोई, तो हम उसे इस साइक्लिक ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग के लिए या नाम के लिए। तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। अब पहले एग्जांपल पे आप ध्यान रख लीजिएगा, इस पहले एग्जांपल पे क्या है, एज ये जो एसाइक्लिक चेन है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। तो एक साइक्लिक चेन में सिर्फ 3 कार्बन है। तो ये जो यहाँ पर एसाइक्लिक चेन है, ओपन चेन है, यही बनेगी हमारी क्या, मेन चेन और पेरेंट चेन। तो इसका नाम क्या आएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पे। तो यहाँ पर भी याद रखना है सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन जो होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर भी हमें इसे साइक्लोप्रोपाइल को, अब ये साइक्लोप्रोपेन नहीं कहलाएगा, सबस्टिट्यूएंट है तो साइक्लोप्रोपाइल कहलाएगा। अब इस साइक्लोप्रोपाइल को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, वो कितना मिलेगा, ऐसा 3। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 3 पे क्या है, 3 पे साइक्लोप्रोपाइल, यानी कि ए सबस्टिट्यूएंट है यहाँ पर। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन। क्लियर? होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा यहाँ पर साइज बढ़ाते हैं पेन साहब का। तो अनदर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पर है 3 सबस्टिट्यूएंट्स। पहले देखें हम मेन चेन कौन है इसमें, यहाँ से नज़र से ही लगता है मेन चेन तो यही चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें मेन चेन में कार्बन्स। तो मेन चेन है यहाँ पर ओपन चेन। तो साइक्लिक जो चेन है यहाँ पर दैट इज़ नॉट मेन चेन, वो यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट है। जैसा कि क्लोरीन है यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट, ब्रोमीन है यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हम नाम कैसे देंगे, यहाँ पर इस जो ये साइक्लो है इसका सी हमें कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 पे आता है यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट, यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 पे ही सबस्टिट्यूएंट आता है। लेकिन सबस्टिट्यूएंट में हमें देखना क्या है, फिर बाद में देखना है नेक्स्ट सबस्टिट्यूएंट कहाँ पर आता है। यहाँ पर भी 4th पोजीशन पे, यहाँ पर भी 4th पोजीशन पे। तो उस तरह से हमें यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट का नंबर तो यहाँ से भी सेम मिलेंगे, यहाँ से भी सेम मिलेंगे। तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है सबसे पहले कौन आएगा। वो यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, तो नंबरिंग मुझे यहाँ से करनी है 1 2 3
4, 5, 6 और 7। क्लियर। अब 3 पोजीशन पे ब्रोमो, 4th पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल और 5th पोजीशन पे क्लोरो। तो सबसे पहले नाम में आएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि बी सी से पहले आता है, तो 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद देख लीजिए आप, साइक्लो आएगा या क्लोरो आएगा। अब क्लोरो में CH है, साइक्लो में CY है, तो CY CH के बाद आएगा, तो पहले क्लोरो आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 क्लोरो, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 साइक्लोप्रोपाइल, 4 साइक्लोप्रोपाइल। अब मेन चेन क्या है इसमें, 7 कार्बन्स, तो हेप्टेन। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का क्या नाम आएगा जो यहाँ पर रहा, एक मिनट ठहरे, जो यहाँ पर ये कंपाउंड रहा, इसका नाम क्या आएगा। अब इसमें भी देख लीजिए आप, यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ, मेन चेन यहाँ पर जो ये चेन है, दिस चेन इज द मेन चेन। अब इसमें अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, 1 2 पोजीशन पे आता है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन, 4th पे ये, 5th पे मिथाइल और एक 6th पे ये। यहाँ से नंबरिंग करूँ, यहाँ पर भी 2nd पोजीशन, 3rd 4th 5th और 6th पोजीशन पे ही सबस्टिट्यूएंट्स आते हैं। चाहे मैं यहाँ से सब नंबरिंग करूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो मुझे नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो मुझे क्या देखना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो देखनी होती है जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 2 3 और 5th पे सबस्टिट्यूएंट, यहाँ पर 2 3 4th पे होता, मैं कहता वही से नंबरिंग करनी है जहाँ पर 2 3 4 आया। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ, नंबर सबस्टिट्यूएंट के सेम आते हैं कि 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबरिंग करो 2 3 4 5 6। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर पहली पोजीशन पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिफरेंट होगा तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेट नज़दीक होगा। तो यहाँ पर बी आ रहा है पहले, ब्रोमो 2nd पोजीशन पे, यहाँ पर मिथाइल आ रहा है 2nd पोजीशन पे, तो नंबरिंग मुझे फिर से यही से करनी होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर नाम देना होगा आपको। यहाँ पर क्या नाम देंगे हम, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज आल्सो मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल ग्रुप है इसमें, 2 प्रोपाइल ग्रुप, 2 ब्रोमीन ग्रुप है इसमें, और साइक्लो ग्रुप। तो पहले नाम आएगा 2,5, वो आप खुद लिखना वो नाम, या मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अभी, 2,5 डाइब्रोमो। क्यों 2 ब्रोमो है यहाँ पर, तो डाइब्रोमो आएगा। 3,6, तो मिथाइल आएगा पहले या साइक्लो आएगा पहले, पहले साइक्लो आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा पहले 4 साइक्लोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन्स है तो ब्यूटाइल। इस साइक्लिक चेन में 4 कार्बन्स है तो ब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल। फिर आएगा 3,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो वो आप खुद लिखना, बाकी इसमें खुद ट्राई करना आप, ये आप खुद फिर ट्राई करना। तो और एक एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी। अब इन एग्जांपल्स में देख लीजिए आप, यहाँ पर है ब्रोमीन भी मौजूद, क्लोरीन भी मौजूद। तो साइक्लोहेक्सेन तो है ये, इसमें 6 कार्बन्स है। तो मुझे नंबरिंग करनी है, नाम देने के लिए मुझे नंबरिंग करनी है। मैं ब्रोमीन से नंबरिंग करूँ या क्लोरीन से, नंबरिंग में ब्रोमीन से ही करूँगा, इतना तो आपको पता है। जहाँ से सबस्टिट्यूएंट को दोनों तरफ से नंबर सेम मिल सकते हैं, तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, उस सबस्टिट्यूएंट से या उस एंड से जहाँ से सबस्टिट्यूएंट वो वाला नज़दीक हो, जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सबसे नज़दीक आ रहा है। तो ये सबसे नज़दीक आ रहा है, तो ए ब्रोमीन को हम फर्स्ट नंबर देंगे। अब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे या यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसमें आएगा 2 3 4th पोजीशन पे क्लोरीन। यहाँ से नंबरिंग कर 1 2 3 4th पोजीशन पे क्लोरीन। तो मैं कहीं से भी नंबरिंग करूँ 4 आता है क्लोरीन को नंबर। तो इसका नाम क्या आएगा, 1 पे है ब्रोमो, 4 पे है क्लोरो, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर, यह है इसका नाम। क्लियर हुआ आपको, यह है जब दो ही सबस्टिट्यूएंट्स है। अब इसमें नाम देख लीजिए आप, इसमें है एक पोजीशन पे, एक तो यहाँ पर ब्रोमीन, दूसरा यहाँ पर क्लोरीन। तो नंबरिंग तो आपको पता है, ब्रोमीन से स्टार्ट करूँगा, यहाँ उस कार्बन से जहाँ पर ब्रोमीन नज़दीक है 1। अब नंबरिंग में यहाँ से अगर करूँ 1 2 3 4 5
6th पोजीशन पे आ रहा है क्लोरीन। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 2nd पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, तो मुझे वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट पोजीशंस मिल जाए किनको, इन सबस्टिट्यूएंट्स को। तो इसका नाम क्या आएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसका नाम क्या आएगा, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर है इसका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन। अब अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3, या यहाँ से 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल 4 5, ऐसे आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कहाँ पर सबस्टिट्यूएंट आता है। एक तो आता है पहले नंबर पर यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट, फर्स्ट नंबर पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5th पर। क्लियर, ये आते हैं सबस्टिट्यूएंट। अगर मैं ब्रोमीन से स्टार्ट करूं, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था ब्रोमीन से आप स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट ज़्यादा है तो मुझे कहाँ से नंबरिंग करनी होगी। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ इनमें से, फॉर एग्जांपल इसको 1 2 फिर 3 4, 4th पे आएगा, फिर 6th पे ये। अब अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूँ, फॉर एग्जांपल 1 इसको नंबर दूँ, इसको 2 दूँ, इसको 3 और इसको 5 आएगा, 1 2 3 और 5। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर 2nd पोजीशन, पहली तो इसको 1 ही मिला। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर, जो अगर मैं ए से नंबरिंग करता 1 2 3 तो इसको 3rd नंबर मिल रहा था दूसरे सबस्टिट्यूएंट को। लेकिन अगर मैंने ए से नंबरिंग की, जैसे कि अंदर से मैंने लिखा 1 2 3 4, तो मुझे 2nd पोजीशन पे ही दूसरा सबस्टिट्यूएंट मिलता है। तो ये नंबरिंग करेक्ट है इस नंबरिंग से। क्लियर, यानी कि उस तरह हमें आप इन साइक्लिक कंपाउंड्स में भी उस तरह नंबरिंग करनी है ताकि सबस्टिट्यूएंट्स को जो नंबरिंग है, लोकेंट पोजीशन है, वो ऐसे मिल जाए कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसमें नज़दीक हो, यानी कि सबसे कम जैसे नंबर मिल जाए हमें इन सबस्टिट्यूएंट्स को, वही नंबरिंग करेक्ट है। तो दूसरी नंबरिंग है यहाँ पर करेक्ट, फर्स्ट नंबरिंग जो यहाँ पर फर्स्ट नंबरिंग है वो है इनकरेक्ट। क्लियर, तो अब नाम कैसे देना है, इसे नाम देना अब आसान है। तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर कहा, इसको 2nd, इसको 3rd और इसको 4th 5th। तो 5th पे आ रहा है इसको ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अब आपको पता है नाम देने के लिए हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो 5th पोजीशन पे ब्रोमो, 2nd पोजीशन पे क्लोरो, एक मिनट ठहरिए आप, 2nd पोजीशन पे क्लोरो, फिर आता है इथाइल, वो 1 पोजीशन पे है 1 इथाइल, फिर आता है हमें मिथाइल, वो किस पोजीशन पे 3rd, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लीजिए आप और कुछ एग्जांपल्स। अब पहली एग्जांपल को आप नाम कैसे देंगे, यहाँ पर मैं मिथाइल 2 मिथाइल है, यहाँ पर है ब्रोमीन। तो आपको नंबरिंग देखना है यहाँ पर आसानी से क्या होगी। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो आ जाएगा 1 2 2, 2nd पोजीशन पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 1 2, तो बेहतर है कि 1 1 2 लिखूँ मैं, और वही सही तरीका है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 पोजीशन, यहाँ पर 2nd पोजीशन। तो फिर नाम कैसे देंगे आप, एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें 5 ही कार्बन्स है। अब इसका नाम कैसे देंगे आप, जब भी 2 रिंग्स मौजूद होती है, 2 से ज़्यादा रिंग्स मौजूद होती है, तो हम यूजुअली, कई बार तो दूसरे तरीके से भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन यूजुअली हम कंसिडर करते हैं जो ये साइक्लिक चेन होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इसको हम एज पेरेंट चेन लेते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 है इसमें कार्बन्स। तो प्रोपेन को मैं लूँगा यहाँ पर एज पेरेंट चेन। नाम किसे आएगा इसका, पहली पोजीशन हम यहाँ से मानेंगे इसकी पहली पोजीशन है, पहले पे इसको साइक्लोपेंटेन, 3rd पोजीशन, दिस 2nd पोजीशन, दिस 3rd पोजीशन पे भी है इसको साइक्लोपेंटेन। तो मैं नाम दूंगा इसका 1 3, ऐसे 1 3 डाई साइक्लो पेंटाइल, पेंटेन नहीं आएगा, अब पेंटाइल आएगा क्योंकि सबस्टिट्यूएंट है। तो इसमें प्रोपेन, ऐसे नाम आएगा इसका। मे भी आपको दूसरा तरीका भी दिखाया जाएगा, लेकिन जो मैंने बुक्स कंसल्ट की है उसमें यही तरीका है इनको नाम देने का। अब इसका नाम कैसे देंगे आप, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी है 3 कार्बन। तो ये प्रोपेन है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन भी पे भी प्रोपाइल ग्रुप है और 3rd पोजीशन भी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर भी 1 3
डाई साइक्लो प्रोपाइल, क्लियर, फिर प्रोपेन। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो होपफुली आपको मेरा क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे नाम देते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सभी रूल्स इसके कवर किए कि साइक्लिक अल्केन्स को हम कैसे नाम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कीन्स को हम नाम कैसे देते हैं। मिलेंगे आपके साथ उसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।